बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फुल चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज नंबर 2.1 टू 2.6 तक डियर स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको कंसेप्ट के साथ। तो उससे पहले डियर स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट हम इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रेशनल और इरेशनल नंबर, यानी हमने बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले तो हम डियर स्टूडेंट ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या है। डियर स्टूडेंट रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए, मीन के Q ऑफ एक्स क्वोशंट P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए बट Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ऐसे वो नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कोई भी नंबर हो उसको 3/4 हो इस फॉर्म में लिखा जाए बट ये जो डिनोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर यानी P इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 4, Q नॉट इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट अगर मैं 3/4 4 को 0 कर दूंगा तो 4 ओवर 0, तो ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइन। हमने फंक्शन को अनडिफाइन होने से बचाना है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे वो तमाम नंबर जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए बट Q 0 इक्वल ना हो, यानी Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जो इस फॉर्म में नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट आपके जहन में एक क्वेश्चन पैदा होगा कि क्या डियर स्टूडेंट 3 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट इसका P तो फॉर्म है तो इसको मैं 3/1 में लिख सकता हूं। दिस इज आल्सो अ रियल नंबर बिकॉज 3 डिवाइडेड 1 विच इज 3, कोई फर्क 1 से डिवाइड करने से नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट हम इसी तरह क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रेशनल और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है √3। तो जब भी तो एक बार डियर स्टूडेंट आपने याद रखनी है, जब कोई क्वेश्चन अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए तो ये डियर स्टूडेंट ये इरेशनल होगा। अंडर रूट वाला दो टाइप्स के होंगे। अब √3 इरेशनल नंबर है तो बिकॉज अगर डियर स्टूडेंट मैं √4 लिखता हूं तो वो रेशनल नंबर होगा। इट मीन के जब आपके पास अंडर रूट के अंदर आए वैल्यू लेकिन कंप्लीट स्केयर हो तो यानी डियर स्टूडेंट अगर √4 है इसको मैं 2 का स्केयर लिख दूंगा तो ये विच इज 2, दिस इज अ रेशनल नंबर। और 2/1 करूंगा विच इज आल्सो 2, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो पहला डियर स्टूडेंट √3 इज इरेशनल नंबर। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं 1/6, तो डियर स्टूडेंट 1/6 P ओवर की Q की फॉर्म में, डिनोमिनेटर नॉट इज 0, तो विच इज रेशनल नंबर। तो अगर हम डियर स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है, तो यहां पे पाए है। ये डियर स्टूडेंट पाए वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल। अब डियर स्टूडेंट यहां पे एक क्वेश्चन पूछता है जो पाए है तो पाए इज इरेशनल नंबर बट इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 विच इज रेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट तो मैंने यहां पे इसका प्रूफ किया हुआ है, तो आप डियर स्टूडेंट प्ले लिस्ट में जाकर इसका प्रूफ देख सकते हैं कि पाई इज यानी कि पाई इज इरेशनल बट इट वैल्यू इज आल्सो रेशनल। वाई, तो ये डियर स्टूडेंट मैंने प्रूव किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं 15/2। डियर स्टूडेंट आल्सो रेशनल नंबर। उसके बाद 5 पार्ट की बात करें डियर स्टूडेंट 7.25 डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100 विच इज आल्सो रेशनल नंबर। और लास्ट पार्ट इसका जो 6 पार्ट की बात करें तो √29 इज इरेशनल। अंडर रूट वाले डियर स्टूडेंट इरेशनल होंगे अगर यहाँ पे कंप्लीटिंग स्केयर ना हो, जैसे 4, 25, 16, 49, 40,
64 इस तरह। ये डियर स्टूडेंट इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सॉल्व करना है, तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने बताया कि कौन से ऐसे हैं इरेशनल हैं और रेशनल हैं, और हमने रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन को भी हमने डिटेल से पढ़ा। अब डियर स्टूडेंट अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक बात मैं कराऊंगा डियर स्टूडेंट, यानी कि अगर रेशनल में दिया हो कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट कन्वर्ट डेसिमल पार्ट। तो पहला पार्ट डियर स्टूडेंट दिया हुआ 17/25, एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी डियर स्टूडेंट ट्राई कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 है 17/25 को, ये यानी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे 17 किस पे डिवाइड कर रहा है 25 पे। तो आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि 17 है 25, 17 लेस है और 25 ग्रेटर, विच इज नॉट पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट यहाँ पे सिफर लगा देंगे। अब डियर स्टूडेंट मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूं 33 और 6 to 12 और 3 15, यहाँ पे डियर स्टूडेंट 150 आ जाएगा। ये मैंने किया 6 से, तो ये 0 ये 2 डियर स्टूडेंट आगे आप करते जाएंगे और यहाँ पे सिफर लगाएंगे। आप 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 कैरी 4 8 to 16 और 2 200। तो ये डियर स्टूडेंट 200 0.6 यानी 17/25 की जो वैल्यू आई है 0.68। दूसरा मेथड भी ये है, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। आप 17 लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, डिवाइड का बटन दबाएं, 25 लिखें, इक्वल करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, तो उसमें हमने बेसिकली ये बताना है कि क्यों कौन से ट्रू हैं और फॉल्स है। डियर स्टूडेंट ये ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, आपने हमने रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका भी डियर स्टूडेंट मैं बेसिक आपको कंसेप्ट दूंगा। दिस इज द नंबर लाइन। पहले हम नंबर लाइन देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास रियल लाइन की नंबर लाइन है। यहाँ पे -∞ टू इन्फिनिटी तक होते हैं, -∞ टू +∞, अनलिमिटेड नंबर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट माइनस वाले होते हैं, -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन, इसी तरह इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, रिप्रेजेंट दी नंबर लाइन। डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। पहला पार्ट डियर स्टूडेंट दिया हुआ है 2/3। अब डियर स्टूडेंट जो 2/3 है इसको हमने शो करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको यानी डिवाइड करेंगे। आप 2/3 कर दें, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 और यहाँ पे 6 3 18 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा 0.666। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट डियर स्टूडेंट मैंने किया, तो 2/3 = 0.6। अब डियर स्टूडेंट इस 0.6 को मैं शो करूंगा नंबर लाइन के ऊपर। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने नंबर लाइन लगा दी है। अब तो पहली बात देखेंगे कि दिस इज अ पॉजिटिव लाइन। अब नंबर लाइन है, ये मैं दोबारा लगा लेता हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 -1 -2, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा। अब मैंने देखना है कि 0.6 किस तरफ लाई कर रहा है, पॉजिटिव लाइन के ऊपर शो हो रहा है। अब मैं देखूंगा कि 0.6 है किस जगह लाई करता है। तो ये डियर स्टूडेंट 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। इट मीन के जो हमारा 0.6 है ये 1 और 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। आप डियर स्टूडेंट मैं नंबर लगाता हूं, यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल मिड में डियर स्टूडेंट 0.5 आ जाएगा, उससे आगे एक पॉइंट आ जाएगा 0.6। इस तरह डियर स्टूडेंट मैंने नंबर लाइन पे शो किया। अब डियर स्टूडेंट इसका मैं एक पार्ट करता हूँ -4/5।
अगर डियर स्टूडेंट इस तरह मेरे पास आ जाएगा -4/5, अगर मैं -4/5 को इसको नंबर लाइन पे शो करूँ तो इसमें भी सेम होगा -4/5। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 5 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, मीन के -0.8 के इक्वल है। तो अब डियर स्टूडेंट इसको हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। नंबर लाइन शो करने के लिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट 0, 1, 2, -1 एंड -2। अब देखेंगे ये -0.8 है तो ये यानी नेगेटिव वाली साइड पे करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसे जाहिर करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट 0 to -1 के दरमियान आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 0.5, 0.6, 7 एंड 8, ये डियर स्टूडेंट -0.8 इस तरह था। तो डियर स्टूडेंट ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जा सकता है। तो ये डियर स्टूडेंट आप नंबर लाइन पे आप इजीली शो कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसमें है गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो डियर स्टूडेंट हमने कि 3/4 और 5/9 के दरमियान हमने एक फाइंड करना है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 3/4 एंड 5/9। हमने फाइंड करना है कि गिव अ रेशनल नंबर, इनके दरमियान कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट हमने 2 नंबर दिए हुए हैं तो उनके दरमियान हम मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मिड पॉइंट ऐसे करते थे, 2 नंबर को प्लस करके और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रेशनल नंबर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूँ x1 की वैल्यू 3/4 और x2 की वैल्यू 5/9। अब x1 x2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उनके दरमियान वाला रेशनल नंबर आ जाएगा। अब मैं मिड पॉइंट फार्मूला नाम लिया जाता है x1 प्लस x2/2। अब डियर स्टूडेंट मैं इसको भी लिख सकता हूँ सहूलत के लिए x1 प्लस x2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2। यहाँ पे डियर स्टूडेंट x1 की जगह उसकी वैल्यू 3/4 और x2 की जगह 5/9। तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास बन गया 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/9। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं ले लूँगा एलसीएम 9 और 4 का 36, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 27 और 4 20। अब डियर स्टूडेंट 9 और 4 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 36। अब 4 को 36 पे डिवाइड करें 9 आएगा, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 27। फिर 9 को जब मैंने डिवाइड किया, इस तरह एलसीएम निकाला जाता है कि आप 36 को 9 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसके इस वैल्यू से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो अब डियर स्टूडेंट 1/2 इंटू 47/36, तो जब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई 36 to 72, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 था कि 2 नंबर के दरमियान रेशनल नंबर 47/72 आया। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। 2.2 जो है बेसिकली डियर स्टूडेंट ये किस पे ऊपर है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर बेस करती है। तो सारा डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव है। तो थोड़ा सा डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा और साथ आपको दूंगा। तो डियर स्टूडेंट फिर आपने ये एक्सरसाइज खुद करनी है, आपने सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो सारी डियर स्टूडेंट फिलिंग दी ब्लैंक्स है तो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डियर स्टूडेंट इसके बारे में कंसेप्ट देता चलूँ कि किस किस्म के क्वेश्चन हैं, आपको कैसे पता लगेगा डियर स्टूडेंट ये दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन,
तो डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, पहले मैं डियर स्टूडेंट रियल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, दोनों के लिहाज से डियर स्टूडेंट मैं इसको डिस्कस करूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब डियर स्टूडेंट इसमें यह होता है कि विद रिस्पेक्ट टू मैं पहले एडिशन कर रहा हूं, तो ये डियर स्टूडेंट a प्लस बी होगा तो b प्लस ए होगा। इसी तरह यहां पे डियर स्टूडेंट मैं रिस्पेक्ट टू यहां पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करता हूं इसको, तो ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी का प्रोडक्ट बी ए का होगा। फर्ज करें इसको मैं इस तरह देख लेता हूं 5 प्लस 2 2 प्लस 5, ए की वैल्यू 5 रखूं यानी ए की वैल्यू 5 एंड बी इज इक्वल टू 2 पुट करूं तो आंसर आएगा 7। इसी तरह मैं मल्टीप्लिकेशन में कर लेता हूं, ए की वैल्यू मैंने रखी है 5 2 और यहाँ पे 2 इंटू 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। अब एमसीक्यूज इसी बेस पे होंगे, एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है कि ये दिया जाता है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने लिख लेना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर एडिशन हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूँ इसकी, नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे सेम आंसर आएगा। मैं वैल्यू ए की वैल्यू रख लेता हूँ 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 3, तो ए की जगह 2 प्लस 1 प्लस 3 तो 4 और 2 6। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, ए की वैल्यू मैंने 2 रखी है, बी की 1, सी की 3, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6। आपको इस तरह का पूछा जा सकता है, आप डियर स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। इसी तरह मैं वैल्यू ये ले लेता हूँ 1, ए की वैल्यू है 2, बी की 1, सी की 3 और 3 और 2 यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे ए 1 और 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 6। इस तरह के डियर स्टूडेंट आपने बाकी प्रॉपर्टीज आपने अपनी बुक पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ेंगे और यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज 2.2 में जितने प्रॉब्लम हैं तो आपने डियर स्टूडेंट लिखते जाना है। अब डियर स्टूडेंट हम इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट 2.3 का कि इसमें राइट इन दी फॉर्म ऑफ रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट इसके 4 ही पार्ट है, मैंने लिख दिया 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि कैसे हम रेडिकल फॉर्म बनाएंगे और एक्सपोनेंशियल, मीन के जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम रेडिकल बनाएंगे, जो रेडिकल में लिखी हुई है तो एक्सपोनेंशियल बनाएंगे। तो पहले का क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। नंबर 1 पार्ट है √-64। अब डियर स्टूडेंट -64 की पावर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 1/3 मेन के डियर स्टूडेंट अंडर रूट जो सिंपल है 64 है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 यानी अंडर रूट की वैल्यू 3। अगर यहाँ पे 3 होगा तो हम 1/3, 4 होगा तो 4, जो भी होगा 6 होता तो 1/6, इस तरह करते जाएंगे। यहाँ पे 3 था तो इसको हमने 1/3 लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट अगर इसके दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं 2, यहाँ पे 2 3/5, 2 3/5, तो ये डियर स्टूडेंट जब इसका सोल्यूशन करेंगे ना यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल में है तो इसकी रेडिकल बनानी, जो ओवर में लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिखेंगे और जो बच गया तो ये 2 की पावर 3, यानी सिंपल आपने लिखना है और डू नॉट सिंप्लीफाई नहीं करना। अच्छा, अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 की बात करें तो -7 की पावर 1/3। अब डियर स्टूडेंट हमने रखना है क्या, ये जो डिवाइड में है तो ये अंडर रूट के बाहर और यहाँ पे -7, सिंपल रेडिकल फॉर्म। और लास्ट वाली पार्ट नंबर 4 है y -2/3। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, 3 जो डिवाइड में है तो यहाँ पे अंडर रूट के बीच में लिखेंगे और जो बाकी बच गया y की पावर -2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y की पावर -2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 1।
हमने किया रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट हमने जस्ट ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन ट्रू है और कौन सा पार्ट फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या 5 1/3 √5 के इक्वल है क्रॉस, और उसके बाद अंडर रूट, दूसरे पार्ट की बात करें डियर स्टूडेंट, क्या अंडर रूट 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 के इक्वल है। नहीं, ये किसके इक्वल होना चाहिए था, 7 के इक्वल, ये भी क्रॉस है। और उसके बाद इस तरह का अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9 विच इज ट्रू। ये पार्ट थे, ये हमने डिस्कस किए, तो ये देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, हम ट्रू एंड फॉल्स किए। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, तो उसकी तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से एक पार्ट लाजमी आता है बोर्ड के पेपर में। ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन करने हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहला डियर स्टूडेंट इसका दिया हुआ है 3 और -125, इसको डियर स्टूडेंट हमने करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले लिखूंगा मैं -125, ये 3 है तो इसको 1/3 में लिखूंगा। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं 25 का एलसीएम ले लेता हूँ मीन के, इस तरह 125 का 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, फिर 555 और देन 51, यानी कितने आगे -5.5.5 1/3। तो इसको डियर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ -5 की पावर 3 पावर 1/3, 3 के साथ कैंसर और -5 आंसर। अब डियर स्टूडेंट इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 2 ये है कि 4√32, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका भी हम सेम मेथड के साथ करेंगे। पहला स्टेप लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट इसका मैं अगर एलसीएम लूँ ना, तो ये 2.2.2.2, यानी सिंपली बात है कि 2 की पावर 5 करो 32 होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप इस तरह एलसीएम ले सकते हैं, 16 2 8 2 4 2 एंड 2 2 4 देन 2 1 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 1/4। लेकिन डियर स्टूडेंट हमने कैंसिलेशन करनी है कि जो पावर उसको देखेंगे, इसकी जो पावर दी हुई है वो पावर 1/4 दी हुई है। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा डियर स्टूडेंट, 2 की पावर 4.2 1/4। तो आप डियर स्टूडेंट यानी 2 की पावर 4 और 2 ये बेसिक सेम है, तो पावर ऐड हो गया, 2 की पावर 5 ही होना है। 2 की पावर 4 1/4.2 1/4, ये 4 से कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा, तो 4 ओवर वाली बाय और देन अंदर। ये डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 का सलूशन था। अब डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं, हम सिंप्लीफाई करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, देखते हैं इसका 5 3/32। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने सिंपल यही करना है कि ये इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लें, 3/32 की पावर 1/5। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करें, 32 की पावर 1/5। देन यहाँ पे डियर स्टूडेंट 3 1/5 बचा, और यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 1/5। अब 32 2 को 5 में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, अभी मैंने एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, ये 5 से कैंसिल, और इसको डियर स्टूडेंट मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा, और यहाँ पे 2, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अब डियर स्टूडेंट इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट में गिवन है 4 है 3√-8/27। अब डियर स्टूडेंट सिंपली इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो पहला जो स्टेप दिया हुआ है -8/27 को डियर स्टूडेंट हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -8/27। अब डियर स्टूडेंट माइनस है तो माइनस बाय रखेंगे, 2 की पावर 3/3 की पावर 3 1/3। मीन कि अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 और 2 4 और डॉट 2, और यहाँ पे 2 की 3 की पावर क्यूब करें 27। अब ये स्टूडेंट इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 3 की पावर 3 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, -2/3। तो ये डियर स्टूडेंट हमने
जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.3 की कंप्लीट सोल्यूशन किया। अब डियर स्टूडेंट इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज है 2.4, उसका हम सोल्यूशन करते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.4 का डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है 2.4 का, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करना है डियर स्टूडेंट और इसको हमने कर लेना है सिंप्लीफाई। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 243 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर -1/5 ओवर अंडर रूट 196 की पावर -1। तो डियर स्टूडेंट इसका बिल्कुल मैं आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा, 4-5 स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये जो पावर माइनस हो रही है हम अगर नीचे लेके आए पावर तो प्लस मीन के 2 की पावर -3 हो तो ये आके 2 की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह पहला हमने ये यूज करना है। ये डियर स्टूडेंट पावर माइनस हो रही है तो ऊपर जाके डियर स्टूडेंट इसको मैं प्लस कर लूंगा 196 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस पॉजिटिव होगी। अब ये वाली डियर स्टूडेंट 243 है, ये -2/3 है तो यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे ये 32 है डियर स्टूडेंट। तो 32 को लिखेंगे डियर स्टूडेंट पावर 1/5। पहले स्टेप के अंदर डियर स्टूडेंट मैंने ये किया कि यहाँ पे जो पावर थी अंडर रूट 196 माइनस हो रही थी तो ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो गई और ऊपर वाली जो पावर थी नेगेटिव हो रही थी तो नीचे आके डियर स्टूडेंट मैंने ये जो पावर थी ये पॉजिटिव कर ली। ये डियर स्टूडेंट मेरा था पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप को बिल्कुल आपने सिंप्लीफाई करना है इसी तरह। वी नाउ डैट डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास अंडर रूट 9 हो तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3। इसी तरह अंडर रूट 196 है तो ये डियर स्टूडेंट किसका होगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर विच इज 14, क्योंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट गौर से अगर आप देखते हैं तो इसको मैं लिखूंगा 14 का स्क्वायर। और इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे अगर 2 या 3 की पावर 5 करता हूँ तो ये आएगा 243। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं 243 है तो इसका आप एलसीएम निकालें, इस तरह सिंप्लीफाई करें तो ये सबसे पहले आप देखेंगे कि किस टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है 234 नहीं 243 है, 243 है, इसका आप एलसीएम लें 81 31 83 24 ये 243 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। फिर आप 27 करें डियर स्टूडेंट 27 3 81 और 9 3 27 और 3 3 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 1 2 3 4 5। अब डियर स्टूडेंट अगर आप 3 की पावर 5 कर देते हैं तो ये 243 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 1/5। ये डियर स्टूडेंट जो 32 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2 की पावर 5। डियर स्टूडेंट ये स्टेप हमने किया कि 196 था तो इसको हमने 14 का स्क्वायर किया, 3 की पावर 5 करें जैसे मैंने अंडर रूट लेके बताया तो 3 की पावर 5 करें 243 होता है 2/3 मल्टीप्लाई ये जो 32 है 2 की पावर 5 करें तो यहाँ पे क्या आएगा 232। ये 5 डियर स्टूडेंट 5 के साथ कैंसर, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसर। अब डियर स्टूडेंट जो वैल्यूज बची हैं वो हम लिखेंगे। तो मेरे पास एक वैल्यू बच गई है 14 आवर, यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 10/3 और मल्टीप्लाई 2। तो अब डियर स्टूडेंट 2 1 और 2 7 से कैंसिलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 2/3 की पावर 10/3। अब मेन स्टेप जो डियर स्टूडेंट आपने समझना है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है डियर स्टूडेंट 7/3 की पावर 10/3। इसको डियर स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे तो डियर स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब डॉट 3 1/3। ये कैसे आया डियर स्टूडेंट, अब देखिए अगर 3 की पावर 10/3 है तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर क्यूब डॉट 3 1/3। बेसिस सेम है तो पावर ऊपर ऐड होगी
तो डियर स्टूडेंट 3 एलसीएम लूँगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 + 1 ये आ जाएगा 3 10/3। तो ये लिखा हो तो इसको डियर स्टूडेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब डियर स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। आप 7 3 का क्यूब करेंगे 27 डॉट, इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे 3/रूट जहाँ पे 3। ये डियर स्टूडेंट इसका रिक्वायर्ड आंसर था। अब डियर स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 ये है कि 2x⁵ y⁻⁻4 एंड -8 x⁻⁻3 y⁻। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि 2 को आपने करना है 8 से मल्टीप्लाई, x को x वाली के साथ पावर और y को y वाली पावर के साथ। तो सिंप्लीफाई डियर स्टूडेंट करूँगा, मैं लिख सकता हूँ 8 × -8 x⁵ डॉट x⁻⁻3 और y⁻⁻4 डॉट y⁻2। मीन के x वाले x की पावर के साथ y वाले y की पावर और कांस्टेंट के साथ। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -16 x⁻5 - 3 डॉट 5 -4 + 2, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी। तो ये बन जाएगा 16 x⁻5 - 3 करो 2 आ जाएगा 5 -4 + 2 -2। तो ये डियर स्टूडेंट जो फाइनल आंसर बना 16x² y⁻2, हम लिख सकते हैं 16x²। तो ये y⁻2 हो रहा है तो नीचे आके y⁻2। ये डियर स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 और 9 की पावर 2n और डॉट 3 की पावर क्यूब। इसको डियर स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट है ये। अब डियर स्टूडेंट अगर आप अभी हमने देखा कि जैसे मैंने 3 की पावर 5 किया 243, 3 का स्केयर 9। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डियर स्टूडेंट 81 आएगा डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर माइनस 1। ये डियर स्टूडेंट मैंने स्प्लिट कर लिया 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर माइनस 1। बेसिस सेम है तो सेम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऊपर होगी। आप डियर स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा 3 की पावर 5 243 एलसीएम लेके मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब डियर स्टूडेंट अब 9 को डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर 2n डॉट 3 की पावर 3। ये आपने सेम लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट 3 की पावर 4 को n से मल्टीप्लाई करें 4n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर माइनस 1 एंड 3 की पावर 5। ये सेम लिखे आप। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने लिख लेना है 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4n डॉट 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद स्टेप जो आपने मेन करना है, अब ये वाली वैल्यू पूरी देखें, इसमें से कॉमन इसमें भी सेम है 3 की पावर 4, इसमें भी 3 की पावर 4, इसमें 3 की पावर 5 है तो इसमें भी 3 की पावर 5 है। तो हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर 5। तो ये डियर स्टूडेंट मैंने पूरा कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1 माइनस 3 की पावर 4 एंड कॉमन 3 की पावर 5 कॉमन तो यहाँ पे बच गया 3 की पावर माइनस 1। तो आवर डियर स्टूडेंट यहाँ पे बच रहा है 3 की पावर 4 एंड डॉट 3 की पावर क्यूब। अब इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट 3 की पावर 4n के साथ कैंसल तो यहाँ पे बच गया 3 की पावर 5। ये 3 की पावर क्यूब है तो ऊपर जाके माइनस करेंगे 1 माइनस डियर स्टूडेंट
इट रेसिप्रोक 3 की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ पे 3 5 - 3 करेंगे डियर स्टूडेंट 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 3 - 1, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 9 आ जाएगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने 3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो डियर स्टूडेंट कैंसिल करेंगे 3 1 3 3 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास 6 आंसर रिक्वायर्ड था। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट एक्स ए ओवर एक्स बी पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी ओवर एक्स सी पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी ओवर एक्स ए पावर सी प्लस ए। तो डियर स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स ए ओवर एक्स बी पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी ओवर एक्स सी पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी ओवर एक्स सी ए पावर सी प्लस ए। तो पहला स्टेप हमने किया डियर स्टूडेंट, एक्स ए ओवर एक्स बी पावर ए प्लस बी, ये हमने यानी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो अब डियर स्टूडेंट इसका नेक्स्ट स्टेप हम जो हम करेंगे, एक्स ये बी है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी बी की पावर एक्स की पावर बी पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे सी की पावर ऊपर जाके माइनस बी प्लस सी। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये जाके ए ऊपर माइनस होगा सी माइनस ए पावर सी प्लस ए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने पढ़ा फार्मूला था कि ए स्केयर ए माइनस बी हो, तो ए प्लस बी इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको मैं लिखूंगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स सी स्केयर माइनस ए स्केयर। यानी डियर स्टूडेंट ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये डियर स्टूडेंट हमने लिख लिया, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने एक पढ़ा स्टेप कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऊपर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। हम तो पावर ऐड करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। यानी यहाँ पे x है, बेस है, इसकी एक दफ़ा लिखा, ऊपर जितनी पावर हो रही थी तो ये सारी पावर हमने ऐड कर दी। अब डियर स्टूडेंट प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर के कैंसिल, प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर के साथ कैंसिल। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल बचा ये बच गया x की पावर 0। ये डियर स्टूडेंट हमेशा आपने याद रखना है कि किसी भी पावर के ऊपर 0 आए तो वो हमेशा क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी भी पावर के ऊपर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के ऊपर होता है। ये डियर स्टूडेंट लिख लो, 2 के ऊपर पावर 0 हो तो 1, ये आंसर आ गया डियर स्टूडेंट जो कि इसकी राइट हैंड साइड थी। तो 2 के ऊपर पावर 0, 3/5 के ऊपर पावर 0 माइनस √3 के ऊपर पावर 0, जिसके ऊपर भी पावर 0 होगी तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट एक आपने याद रखना है कि 0 के ऊपर पावर नॉट इज इक्वल टू 1, ये अनडिफाइंड होता है। 0 के ऊपर पावर 0 को छोड़ के बाकी किसी भी एलिमेंट क्या हो, कोई रेशनल हो इरेशनल हो, किसी भी फॉर्म का हो, तो प्राइम हो, अंडर रूट में हो, रेडिकल फॉर्म में हो, किसी के ऊपर भी पावर 0 होगी तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो सिर्फ 0 की पावर नॉट यानी 0 के ऊपर पावर 0 होगी तो वो अनडिफाइंड होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं हो टू यानी 0 की पावर प्रूव डैट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 या 0 की पावर 0 1, तो ये डियर स्टूडेंट इसका मैंने प्रूव किया हुआ है। तो आप सिंपली लिखेंगे हो टू प्रूव डैट एक्स नॉट एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 बाय मॉडर्न साइंस अकेडमी, तो आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, हमने करना है सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 और अवर 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। तो डियर स्टूडेंट आपने बहुत से मेथड के साथ किया होगा, लेकिन आज इसको मैं आपको जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ इसका सोल्यूशन करूंगा बिल्कुल सबसे आसान मेथड के साथ, और इसको आपको बहुत ईजी हो जाएगा। डियर स्टूडेंट हम सोल्यूशन करते हैं 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 आवर
180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। अब डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई इसको मैं बिल्कुल ज़्यादा ब्रेकअप नहीं करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल स्टेप के साथ इसको सॉल्व करूँगा। तो डियर स्टूडेंट पहला स्टेप जो आपने करना है, सबसे पहले 61 है, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो 180 आता है। 61 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो 180। बल पहला स्टेप आपने इतना रखना है। आप यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 को आप 3 की पावर 3 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इसको इसी तरह रखें। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट 61 बचा, 1 की पावर 1/2 1 आएगा, तो ये ख़त्म इसका काम, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अवर में डियर स्टूडेंट यहाँ पे बच जाएगा 3, ये 3 बचा, पावर 1/2 हैज़ इट मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 इसी तरह लिखें। और ये डियर स्टूडेंट जो 9 है इसको ब्रेक कर लें, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9 1/2। तो डियर स्टूडेंट इसको साथ ही यहाँ पे कैंसिल कर दें, 2 1 और 2 2 4। अब डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये बच गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पावर 1/3 में एक साथ करूँगा, 4 की पावर -1/3 है, नीचे नेगेटिव है तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 की -1/3 है, जैसे 2 की पावर -1 है, 1/2 ये ऊपर जाके 2 की पावर -1 बन सकता है। नीचे डियर स्टूडेंट बन गया 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी बन गया 3 की पावर 1/2। अब डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान स्टेप ये है कि सब के ऊपर 1/3, इसके ऊपर 1/3, इसके ऊपर 1/3, यहाँ पे 1/2 1/2 है। ऊपर अगर आप देखें नोमिनेटर में तो सब के ऊपर पावर 1/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 4 पावर 1/3। जब डियर स्टूडेंट अवर में लिखूंगा ये सेम है 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको लिख सकता हूँ पावर 1/2। हाँ डियर स्टूडेंट 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54, 54 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 216 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डियर स्टूडेंट 3 का आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1/2। अब बहुत ही आसान स्टेप है, 6 की पावर 3 करें तो ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा 216 और यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 9। 3 के साथ 2 के साथ ये बच गया 6/3, तो 3 1 और 3 2 6 ये बच गया मेरे पास 2। तो ये डियर स्टूडेंट मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट इसके हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर 3 में है डियर स्टूडेंट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2 है। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया 6 की पावर 3 करेंगे 216/2/3 इसी तरह। अब डियर स्टूडेंट जो यहाँ पे है 25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर पावर 1/2 और यहाँ पे डियर स्टूडेंट 4/100। ये आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे इस तरह है, अगर पॉइंट है 0.004 है, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे, बाकी यहाँ पे 0, तो ये 4/100 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आप गौर से देखें, यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब जो बाकी वैल्यू बची है हमारे पास डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे वो ये बच गया डियर स्टूडेंट हमारे पास 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो डियर स्टूडेंट इसको मैं ब्रेक अप करूंगा 1/25 की पावर -1/2, यानी 4 1 4 और 4 25, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये बच गया। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं लिखेंगे √6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब डियर स्टूडेंट 1/25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 ऊपर पावर 1/2। ये स्टेप आपने गौर से देखना है। ये डियर स्टूडेंट साहब -1/25 की पावर -1/2, मैंने इसको उल्टा किया, यानी 25 और 1 है तो ये ऊपर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। अब डियर स्टूडेंट 6 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर पावर 1/2, 2 के साथ कैंसिल। तो ये डियर स्टूडेंट बची है मेरे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और 5 से कैंसिल, ये बच गया डियर स्टूडेंट 6 स्क्वायर, ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल और रिक्वायर्ड आंसर इज 6। अब इसके लास्ट दो पार्ट हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, दोनों मैंने लिख दिए। अब सोल्यूशन करते हैं।
यहाँ पे पार्ट है डियर स्टूडेंट 5 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 2 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट 5, अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। यहाँ पे 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 और 2 4 और 2। यहाँ पे 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन के 3 और 2 6। अब यहाँ पे 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6, यानी ये डिवाइड है तो मैंने अवर में लिख लिया। आप डियर स्टूडेंट ये 6 ऊपर जाके -8 -6 ये 2 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब डियर स्टूडेंट इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे x3 और 2 6 डिवाइडेड बाई x3 का स्क्वायर 9। 3 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। डिवाइड में लिखेंगे डियर स्टूडेंट x की 6 पावर x की 9। सिमिलरली x की 9 ऊपर जाके माइनस x की -3 यानी 6 -3, यहाँ पे -3 ये आंसर भी है। या डियर स्टूडेंट इसको आप पॉजिटिव में लिख लें x की पावर 3। तो ये डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.4 हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया। अब डियर स्टूडेंट हम लास्ट जो इसकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है 2.5 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.5 है डियर स्टूडेंट, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर डियर स्टूडेंट हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है एटा की पावर 7। अब डियर स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि जो एटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है -1, सिर्फ एटा की वैल्यू √-1। ये आपने इस एटा स्क्वायर के लिए वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट पहला अगर आप पार्ट देखते हैं, इसमें गिवन है एटा की पावर 7। तो मुझे एटा स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इवन नंबर चाहिए। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा एटा 6 डॉट एटा, यानी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब इस 6 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ एटा स्क्वायर की फॉर्म में। अब एटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी देखी फाइंड की कि -1 होती है। तो एटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर क्यूब करेंगे डॉट एटा। अब डियर स्टूडेंट -1 की पावर जब मैं 3 करूँगा तो माइनस आएगा, तो माइनस एटा इज रिक्वायर्ड। डियर स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 2 है एटा की पावर 12। तो डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एटा की पावर 2, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एटा स्क्वायर की पावर 6 -1 की पावर 6, एटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर +1 होगा। जब भी डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे -1 5 होता तो माइनस, यानी जब इवन नंबर होंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, ऑड होगा जैसे 1 3 5 7 में, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब अगला पार्ट नंबर 3 है डियर स्टूडेंट एटा की पावर 50। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन है एटा स्क्वायर की 25 और यहाँ पे एटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 25। अब डियर स्टूडेंट -1 की पावर हम -25 करेंगे, ऊपर आठ नंबर है तो माइनस आएगा। अब डियर स्टूडेंट इसका हम एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट जो पार्ट है एटा की पावर 27। बिल्कुल डियर स्टूडेंट इसको हम 2 की फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, तो हम ब्रेक करेंगे एटा की पावर 26 डॉट एटा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ एटा स्क्वायर की पावर 13 डॉट एटा, यानी 13 और 26 और एटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 13 डॉट एटा। तो अब डियर स्टूडेंट -1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करें, -1 आएगा डॉट एटा। तो -1 को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया। तो अब डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 3 सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसको हम एक दो बार करूंगा और इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने बाकी सिंप्लीफाई कर लेने। डियर स्टूडेंट अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो ये पार्ट नंबर 1 है डियर स्टूडेंट 2 + 3 एटा। अब कॉन्जुगेट जब भी होगा डियर स्टूडेंट एटा से जो पहले वैल्यू होगी, अगर माइनस है तो डियर स्टूडेंट हम कर देंगे प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। 2 + 3 एटा है तो 2 - 3 एटा। एक पार्ट और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, अगर 4 + 6 एटा हो तो कॉन्जुगेट माइनस आ जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट हमें माइनस में दिया हो, हम लिख लेते हैं 3 - 4 एटा, तो ये आ जाएगा 3 + 4। सिंपली बात है डियर स्टूडेंट कि एटा से पहले अगर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें आपने इक्वेट करने हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि कौन से रियल हैं और कौन से इमेजिनरी हैं। तो पहले पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट 1 + एटा, ये डियर स्टूडेंट है 1 + एटा। अब डियर स्टूडेंट जो
एटा के बगैर वैल्यू है उसको तो हम बोलेंगे, जैसे 1 है ए प्लस, सिंपली ये आप देख लें कि ए प्लस बी एटा, इसमें डियर स्टूडेंट रियल इज ए एंड एटा के साथ वाली वैल्यू जो है वो इमेजिनरी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट हम अगर देखें रियल कौन सी है, रियल इज 1 और इमेजिनरी डियर स्टूडेंट इसके पास है 1, एटा से पहले वैल्यू है 1। इसी तरह का एक मैं और एग्जांपल दे देखता हूँ, 5 प्लस 6 एटा। अब डियर स्टूडेंट इसमें रियल इज 5, तो इमेजिनरी जो है एटा के साथ वैल्यू 6 है तो इमेजिनरी है। अगर इस तरह आ जाए 4 एटा प्लस 9, तो आप देखें डियर स्टूडेंट ये आपने रियल नहीं कर देनी कि एटा के साथ वाली क्या होती है, इमेजिनरी होती है, और इसमें रियल कौन सी है 9 और इमेजिनरी कौन सी है 4। ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन था। अब इस डियर स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सोल्यूशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक आपने वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी वाई। अगर हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट एक्स प्लस एटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा, अगर इस तरह की फॉर्म दी हुई है तो डियर स्टूडेंट इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन में इसका हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब डियर स्टूडेंट गौर से अगर आप देखते हैं यहाँ पे रियल है x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये रियल है, और इमेजिनरी है y इज इक्वल टू माइनस 3, ये इमेजिनरी है, और ये वाली वैल्यू जो है x प्लस 1 के साथ रियल। तो यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट x 4 माइनस 1 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। ये डियर स्टूडेंट x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरह ये एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन किया। अब डियर स्टूडेंट इसके हम लास्ट एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करते हैं। और डियर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप था, आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एटा। तो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, सिंपल है, 2 प्लस 3 एटा प्लस 7 माइनस 2 एटा। तो जब डियर स्टूडेंट इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो पहले ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, 2 प्लस 3 एटा, ये प्लस 7, देन प्लस माइनस माइनस 2 एटा। अब इसके बाद जो डियर स्टूडेंट हमने स्टेप करना है कि जो कांस्टेंट एक साइड पे और यानी रियल और इमेजिनरी, इसमें रियल अगर आप देखते हैं 2 और 7 एक साथ करेंगे, और इमेजिनरी कौन से हैं प्लस 3 एटा माइनस 2 एटा, और 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा एटा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर में है डियर स्टूडेंट। तो इसमें हम ऐसा करेंगे जहाँ पे ब्रेक कर देंगे एटा स्केयर की फॉर्म में और वहाँ पे पुट कर देंगे -1। तो पहला स्टेप 2 एटा स्केयर, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट प्लस 6 एटा स्केयर डॉट एटा और प्लस 3 एटा 16 हैज इट, और उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम पुट करेंगे -6 एटा 18 डॉट एटा और लास्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे 14 डॉट एटा हमने पुट किया, ये डॉट एटा, और लास्ट पे 4 एटा 24 डॉट एटा। अब डियर स्टूडेंट इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि जहाँ पे भी हमें एटा स्केयर की वैल्यू नज़र आएगी तो वहाँ पे हमने पुट करना है -1 पुट करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट एटा स्केयर की जगह है -1 पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे -1 डॉट एटा, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, एटा स्केयर की पावर 8, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट माइनस एटा स्केयर की पावर 9 डॉट एटा प्लस 4 एटा स्केयर की पावर 12 डॉट एटा। आप सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा -2 प्लस -6 एटा स्केयर की जगह -1 की पावर 8 -6 इंटू -1 की पावर 9 डॉट एटा प्लस 4 इंटू -1 की पावर 12 डॉट एटा। इसके बाद ये स्टूडेंट जो हमने स्टेप करना है, ये -2 आ गया, -6 एटा प्लस -1 की पावर 8 करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आना है, प्लस इवन नंबर है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -1 की पावर 9 करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा माइनस प्लस 6 एटा प्लस 4 एटा, -1 की पावर 12 करेंगे डियर स्टूडेंट प्लस 1 ही आना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट -2 प्लस 3 एटा वाले एक साइड प्लस से 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस 4 एटा बनेगा, 3 - 2 करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस ये प्लस है प्लस 4 एटा।
ये डियर स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब डियर स्टूडेंट इसका हम जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसका जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हम 2.6 के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कोई डियर स्टूडेंट आपको कोई भी मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।